हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में। जहां पर आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो करंट अफेयर से संबंधित है, जो कि नेट जेआरएफ उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी लाभकारी होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जो भी आने वाली वीडियोस हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्यूएस रैंकिंग 2024। इसमें वर्ल्ड रैंकिंग और एशिया स्तर की जो दो तरह की रैंकिंग होती है, इनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। भारतीय संस्थानों का कौन सा स्थान रहा, विश्व में प्रथम किसका रहा, एशिया में कौन टॉप पर रहा है, तो इन सभी बिंदुओं पर हम इस आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विषय क्यूएस रैंकिंग 2024। तो क्यूएस रैंकिंग की अगर बात करें, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, जो 2024 की ये महत्वपूर्ण रैंक है, तो ये प्रतिवर्ष रैंक क्यूएस द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, क्वारवेरेली साइमंड्स इनका पूरा नाम है, जिसमें विश्व के विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन और गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। और इसके तहत इस क्षेत्र में विषय, क्षेत्र, छात्र, शहर, बिजनेस स्कूल और स्थिरता के आधार पर यहाँ विश्व के महत्वपूर्ण संस्थानों को रैंक प्रदान की जाती है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर बात करें, तो एशिया स्तर की अगर हम बात करें क्यूएस रैंक में, तो शीर्ष स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी यानी चाइना की है। फिर उसके बाद हांगकांग यूनिवर्सिटी आती है, हांगकांग की। और फिर अगला स्थान आता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का। तो ये एशिया स्तर की बात यहाँ पर हो रही है। तो एशिया स्तर पर ये पेकिंग यूनिवर्सिटी हांगकांग ये प्रथम स्थान पर रहा। फिर भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन की बात करें, तो भारत में जो आईआईटी बॉम्बे है, उसने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, यानी एशिया में 40वें स्थान पर है वे। और करीब 7 भारतीय जो संस्थान हैं वो एशिया के टॉप 100 उसमें आते हैं संस्थानों में, जिनमें से 5 आईआईटीज हैं हमारे, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और दिल्ली विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो वो चार्ट हम आपको दिखाते हैं इसका रैंकिंग का। तो क्यूएस रैंकिंग इंडियन इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 2023 के मुकाबले 24 की तुलना देखें, ये 24 का डेटा है, ये 23 का है। ठीक है, आईआईटी जो बॉम्बे है 2023 में ये 172वीं रैंक थी, इस बार ये 149वें नंबर पर है। आईआईटी दिल्ली जो है 174 पर था, अब ये बढ़कर 197वें स्तर, यानी इसके प्रदर्शन में कम थोड़ा सुधार स्तर गिरा हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 2023 में 155वें स्थान पर था, 24 में 225। आईआईटी खड़गपुर 270 था रैंक इसका 2023 में, और 2024 में 271 पर पहुंच गया। आईआईटी कानपुर की बात करें तो 264 नंबर पर था ये, और 2023 में, और 2024 में ये 278 नंबर पर पहुंच गया। आईआईटी मद्रास की बात करें तो 250 रैंक थी 2023 में, और 2024 में ये बढ़कर के 285 स्तर पर पहुंच गया है। और उसके बाद टॉप 10 नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। आईआईटी मद्रास 250 और 225 था, 85 हो गया। आईआईटी गुवाहाटी 384 था पिछले, अब 364 हो गया। आईआईटी रुड़की 369 था, 369 ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो 521 और 530 के बीच में, यानी 407 इसका स्थान है इस बार रैंक। और अन्ना यूनिवर्सिटी ये 427वें रैंक पर है। ठीक है, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट की बात करें क्यूएस रैंकिंग में। ठीक है, और अगली अगर बात करें, तो अगर हम नेशनल स्तर पर बात करें, यानी वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें इस रैंकिंग की, तो ये एशिया का चार्ट है। वर्ल्ड लेवल का भी आगे देखते हैं। एशिया का हमने पढ़ लिया, पीकिंग यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पे है, 23 में भी रही, 24 में भी रहा इसने। द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग उसके बाद आता है, फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर आता है, फिर नेशनल ये नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ये सिंगापुर, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो ये सारे चार्ट आप देख सकते हैं। टॉप 3 आपको याद रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, अगर यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो पहला स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, फिर ये इस तरह से ये नाम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के हैं जो वर्ल्ड लेवल पे इनका स्थान है। तो टॉप 3 आपको इसमें भी याद रखते हैं, 5 भी आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड लेवल पर ये प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो
ये था हमारा आज का टॉपिक जो क्यूएस बॉर्डर रैंकिंग से संबंधित था। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं कल फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।